सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आर बॉनी गैब्रियल ने। और ये कौन सा संस्करण था इसका? 71वां संस्करण था। और आर बॉनी गैब्रियल ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। और इसमें रनर अप की बात करोगे यानी दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो वेनेजुएला की अमांडा। फिर बताओ, अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने गुयाना और किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा सूरीनाम। और अभी कौन सा प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो इंदौर में हुआ था? तो आंसर होगा 17वां। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। और ये प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो एक तो गुयाना के राष्ट्रपति को दिया जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, और एक सूरीनाम के राष्ट्रपति को दिया जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वो भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था। उस सम्मान को क्या कहा जाता है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। फिर बताओ, अभी यूरोपीय संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा स्वीडन में। अब देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं जिनके स्टैटिक हम जानेंगे। एक तो यूरोपियन यूनियन और स्वीडन। देखो, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम हो गई, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और प्रधानमंत्री हैं अल्फ क्रिट्सर्न। वही यूरोपियन यूनियन की बात करें, स्थापना होती है 1993 में। 27 यूरोपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। अच्छा, अभी इसमें 20वां देश कौन सा बना था यूरो करेंसी को अपनाने वाला? तो याद रखना, क्रोएशिया। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है, जहाँ पे नाटो का भी है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन। और यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। और अभी पूछें कि किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो भी आंसर होगा स्वीडन। आपको ये भी याद रखना है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, ये इसने कहा है कि ये दुनिया का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा। और उन व्यक्ति का नाम होगा जॉन मैकफॉल। ये पूर्व ब्रिटिश पैरालंपिक हैं। और वैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। तो ये साथ में जो स्टैटिक मैंने बताया, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? यानी कि राइट टू साइट पॉलिसी को लॉन्च करने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इसी तरह से अभी राजस्थान राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला भी पहला राज्य बन गया। वैसे आप जानते हो, वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। एक वर्ल्ड ब्रेल डे भी याद रखना, ये 4 जनवरी को होता है। अभी आपको याद होगा जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था दिसंबर 2022 में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाए गए थे, वो भारत में हुआ था। और उसको भारत ने ही जीता था, बांग्लादेश को हरा करके। वैसे बताओ, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसे कहते हैं रेडियो अक्ष, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? इसे नागपुर में। और आरबीआई ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, ताकि वो करेंसी या जो भी नोट है उसकी पहचान कर सकें कि इसका मूल्य ये कितने रुपए का है? तो आंसर होगा मनी, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। मतलब देखो, मैंने आपको बोला है, कोई यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। किनका? करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। ये वही प्रश्न है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं ये आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। और मैंने आपको कई बार बोला है, जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि क्वेश्चन बताओ और आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ, तो मैं वहां पे वैसा भी करूंगा। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम समझ चुके हैं। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको जरूर समझाऊंगा। और उससे अगर संबंधित कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा सकता हूं तो वो भी कराऊंगा, क्योंकि मेन मकसद हमारा रिवीजन करना ही है। तो अगर इस एक प्रश्न से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा दूं, तो उससे आप देखोगे कि दिखने में तो प्रश्न यहाँ पे 25 से 30 ही हैं, लेकिन एक्चुअल में आप 40-50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हो इस 10-12 मिनट के वीडियो में। यही हमारे इस वीडियो की खास बात है।
जो स्टूडेंट इस बात की खास बात है, जो स्टूडेंट इस बात को समझ जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल करके नहीं बताऊंगा ये बातें, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है और इस बात को अगर आप समझ जाओगे तो फायदे में आप रहोगे। बस आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूँ, मुझे भी प्यास लगती है, मुझे भी आलस आते हैं, या फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कब? जब व्यूज़ नहीं आते हैं या वीडियो पे रेस्पॉन्स नहीं रहता। तो वीडियो पे व्यूज़ लाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको जम के शेयर करना पड़ेगा हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने हर स्टडी ग्रुप में, ताकि मैं भी इसी तरह से आपके लिए लगा रहूं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा कोल्लम। ये कोल्लम जिला है केरल का। संविधान से याद आएगा, एक तो संविधान दिवस होता है कब? 26 नवंबर को। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कानून दिवस कब होता है, तो वो भी उत्तर उसका 26 नवंबर ही होगा। इसे कई बार कानून दिवस के रूप में भी पूछ लिया जाता है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 12 हैं, लेकिन जब ये लागू हुआ था तब कितनी थी? 8 थी। और उस वक्त कितने भाग हुआ करते थे इसमें? 22। अब कितने हैं? 25 हैं। और अगर पूछे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अच्छा, यूं बताओ कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? BR अम्बेडकर को। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं अभी जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच में पहला सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 1, इसका आयोजन हुआ? तो आंसर होगा मिस्र, यानी कि इजिप्ट। मतलब इजिप्ट के साथ पहली बार हमने कोई एक्सरसाइज किया है। साइक्लोन 1 इसका नाम है। कहाँ पे? राजस्थान में। इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड। और आपको याद हो तो 2022 में कोप 27 का आयोजन इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ था। और इजिप्ट से याद आएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश बना है 9th नंबर का इजिप्ट। और नील नदी का वरदान, ये स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो इजिप्ट को ही कहते हैं। फिर बताओ, अभी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा नानेरा। तो दीपांकर प्रकाश के द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म है ये नानेरा, जिसका मतलब होता है नाना जी का घर। इसे भी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर बताओ, अभी जनवरी में ही नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2020 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन से नंबर का? 56वां। और पहला किसे मिला था? पहला 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को। और अभी 57वां किसे मिला था? दामोदर मावजो को मिला था। वैसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये प्रश्न डायरेक्ट आता है एग्जाम में। तो सिंपल सा याद रखना, 23 भाषाओं में दिया जाता है ये, जिसमें 22 भाषाएं तो वो 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी भी हो गई। लेकिन साथ में याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो वो 8वीं अनुसूची वाली, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी और जोड़ लो इसमें। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वायनाड। वायनाड ये केरल का जिला है, जो भी सभी आदिवासियों को आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसे बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अच्छा, इसी तरह से अभी केरल का एक कोल्लम जिला है। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला भी बना था। आप जानते हो, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? झारखंड का जामताड़ा जिला। कुछ और भी पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ पे। तो अगर पूछे कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला। और अगर पूछे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। अगर पूछे देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल का पुल्लमपारा। और अगर पूछे कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कौन बनाएगा, तो आंसर होगा उड़ीसा। अगर पूछे भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी है, तो आप जानते ही हो द्रौपदी मुर्मू है।
और अभी उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का भी निधन हो गया। वैसे विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में लगभग मैंने 8-10 प्रश्न आपको और रिवाइज करा दिए, तो इनको भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस हिपकिंस। और इन्होंने किनका स्थान लिया? जैसिंडा अर्डन का स्थान लिया, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, इस प्रश्न में भी काफी सारे प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना कि देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन ये कहां पे बनाया जाएगा? तो उत्तर होगा इसका पुणे में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कौन सी है और किस नदी के नीचे चलेगी? तो कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे चलेगी। अगर आपसे पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोच्चि। और आप जानते ही हो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम ई श्रीधरन को। अच्छा, यूं बताओ भारत की पहली वाटर टैक्सी ये कहां पे चली? तो आंसर होगा मुंबई में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पे चली? दिल्ली में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। मेट्रो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सारे यहां पे कवर करा दिए। चलो फिर बताओ, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एन सियोंग ने। और ये जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जैसे हम योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है किसने? एन सियोंग ने। ये कहाँ की बैडमिंटन प्लेयर हैं? साउथ कोरिया की हैं। और इसमें अगर बात करें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो वो जीता थाईलैंड के कुनलावुत विथिदर्शन ने। तो मेंस भी मैंने आपको बता दिया और वुमेन्स सिंगल भी मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 पे मुख्य अतिथि रहे, चीफ गेस्ट थे? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। ये इस बार हमारे गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। और आपको याद है राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। और मिस्र के साथ इस बार हमने पहला एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है साइक्लोन 1। कहां पे? राजस्थान में। वैसे इजिप्ट की कैपिटल क्या होती है? भाई इजिप्ट नाम आया ना, तो इसके स्टैटिक में आपको जरूर बताऊंगा। मैंने आपको यही कहा है कि यहाँ पे अगर कोई स्टैटिक पॉइंट जो हम कवर सकते हैं, ऐसा कुछ आता है जैसे कंट्री आ गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो वो मैं आपको साथ के साथ कवर करवाता हुआ चलूंगा। उसके लिए मैं अलग से प्रश्न नहीं डालूंगा। तो आप ये मत सोचना कि प्रश्न आएगा तभी हमारे स्टैटिक कवर होंगे। नहीं, प्रश्न में अगर कोई स्टैटिक वाला पॉइंट आया तो वहीं पे मैं कवर करवा दूंगा। अभी तो मैंने आपको कहा इसमें क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, अगर काउंट करोगे तो 25 से 30। लेकिन बीच बीच में जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूं, तो अगर ऐसे आप काउंट करने बैठ गए तो लगभग 60 क्वेश्चन के ऊपर हम कवर कर रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। और यही हमारे इस रिवीजन वाले वीडियो की खास बात है। तो देखो, इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट तो अब्देल फतेह अल सीसी है ही सही। आप जानते हो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बना है, 9वें नंबर का इजिप्ट बना है। और नील नदी का वरदान, ये स्टडी हो गया ना आपका, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये किसे कहते हैं? इजिप्ट को कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को, क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पराक्रम का अर्थ होता है शौर्य, तो याद रखना इसे शौर्य दिवस के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे कि नेताजी ने स्वराज नाम से समाचार पत्र शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से एक बुक भी लिखी है। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी इन्होंने कहा। और इन्हें देश नायक के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपनी आर्मी भी तैयार की थी जिसका नाम रखा था आजाद हिंद फौज। और ये वही थे सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। वैसे आप जानते हो कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया इन्हीं के नाम पे। और इनके नाम पे एक बुक आई थी, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जिसको लिखने था चंद्रचूड़ घोष ने। और मैं भी सुभाष अभियान ये कहां पे शुरू हुआ था? लद्दाख में। और अभी प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर इनकी 28 फीट ऊंची स्टैचू का उद्घाटन भी किया था। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, जिसमें से कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हो गए, कुछ करंट अफेयर्स वाले पॉइंट्स हो गए। तो इनको ध्यान रखना। और आप चिंता मत करो अगर इसमें से सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं एक बार में, क्योंकि ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होंगे।
तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। बस आपको रेगुलर बने हुए रहना है, कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, उसका फायदा आपको उठाना है। अभी आगे देखते हैं। चलो फिर बताओ कि वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा अस्का थाना। और ये अस्का थाना कहाँ का है? उड़ीसा का। उड़ीसा के गंजम जिले में है ये अस्का पुलिस थाना, और अभी इसी को नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया। अच्छा, गंजम जिले से एक पॉइंट मैं आपको और याद दिला दूं कि ये अभी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। गंजम जिला उड़ीसा का है। और याद दिला दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश की अभी पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी। कौन? लक्ष्मी सिंह। अच्छा, देश की पहली महिला डीजीपी का नाम भी याद रखना, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। इनका नाम था कंचन चौधरी। और अभी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। और बताओ, एफआईआर आपके द्वार योजना को किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।